30 घंटे बहस और बातचीत होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन मुसलसल तात्तुल और मनसूबा बंद रुकावटों की वजह से इस सेशन में बमुश्किल 37 घंटे काम हो सका है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन मुसलसल तात्तुल और मनसूबा बंद रुकावटों की वजह से इस सेशन में बमुश्किल 37 घंटे काम हो सका है। अब एक और मौजूद। समिन गुज़श्ता दिनों मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर में कई अहम प्रोजेक्टों के लिए 10,000। अब एक और मौजूद। समिन गुज़श्ता दिनों मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर में कई अहम प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मंजूर की गई है और इन प्रोजेक्टों में सादना टनल और मुगल रोड पर टनल भी शामिल है। अलबत्ता गुरेज टनल को इसमें शामिल नहीं किया जा सका है, जिससे गुरेज के लोगों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। बताया जा रहा है कि गुरेज टनल के लिए भी सर्वे किया गया था और 20 किलोमीटर टनल पर 12,000 करोड़ से ज्यादा का तखमीना लगाया गया था और इस वजह से मनसूबा पसे पुश रखा गया है। गुरेज जो कि हिफाजती एतबार से भी काफी अहम है, इसलिए इलाके को चारों मौसम खुला रखने के मकसद से मुतबादिल तलाश किया जा रहा है। साबिक वजीर और गुरेज के मौजूदा एमएलए नजीर गुरेजी ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि फौजी अफसरान के साथ मिलकर उन्होंने एक और सर्वे कराई है, जहां सिर्फ 8 किलोमीटर की टनल बनाकर गुरेज का राब्ता साल भर के लिए बहाल कराया जा सकता है। वो इस मंसूबे को जाती तौर पर फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि टनल का ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो पाएगा। देखिए, पिछली बार जब इस गुरेज एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी जम्मू कश्मीर में जो कि 6 महीने बंद रहती है। अब तो टंगडार है, उसमें भी टनल बन रही है। मथल है, वहाँ रोड खुला रहता है। केरन में रोड खुला रहता है मैक्सिमम टाइम। बीच में 10-15 दिन बंद हुआ तो हुआ। वह जगह है गुरेज जहाँ बिल्कुल 6 महीने बिल्कुल बंद रहता है। तो इस सिलसिले में हमने जब पिछली सरकारें थी तो उन दिनों मैंने एक सर्वे कराया था। तो उन्होंने वो सर्वे जो है बांडीपुरा से सीधा गुरेज जो है वहाँ टनल के लिए किया था, जो 22 किलोमीटर आ रही। तो 22 किलोमीटर टनल देने में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 12-13 हजार करोड़ रुपया, उसमें 14,000 करोड़ रुपया तकरीबन उसमें जाता था। तो 14,000 या 12,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए बड़ी ये था। पिछली बार जब ये सेक्शन हुई है टनल है, एक तो ये पुंछ वाली टनल सेक्शन हुई और टंगदार की टनल, उन दिनों इस टनल के बारे में गौर किया था। जो कटगरी साहब को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उसने मुझे लिखा था कि हम इस पर कंसिडरेशन कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा है कि इसमें ह्यूज अमाउंट आ रहा है तो फिर उन्होंने इसको बैनर में डाला। अब पिछले दिनों मैं और गुरेज के कमांडर ने दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया राजधान से, जो बांडीपोरा से छांदा जी 8 किलोमीटर का रास्ता बनता है और वहाँ से 8 किलोमीटर बोनार नाला कहते हैं, वहाँ तक 8 किलोमीटर का रास्ता आता है, बनता है, सड़क बनती है। तो 16 किलोमीटर ये यहाँ छांदा जी तक तो बना हुआ है रोड, और छांदा जी से आगे सिर्फ 8 किलोमीटर रोड बनाना है। उसके बाद सीधा बोनार नाले से दही नाला एक टनल बनती है जो 8 किलोमीटर बनती है, जिसकी टोटल लंबी 8 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर में आपको रुपये 3-4 हजार करोड़ में वो बन जाएगी, क्योंकि 7 किलोमीटर जो टनल है ये टंगडार की, उसमें 3,000 कुछ 400 करोड़ रुपया लगता है। और ये 8 किलोमीटर है, इसका मतलब है 4,000 करोड़ में ये टनल बन सकती है और ये वायबल भी है। जिससे गुरेज, क्योंकि कदलवान तक हमारा कोरकबल तक रास्ता खुला रहता है, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे आने के बाद ये टनल शुरू हो जाएगी। जिससे तो एक टेस्ट जो हमारा 85 किलोमीटर रोड है इस वक्त, वो एक तो 8 किलोमीटर यहाँ से छांदा बांडीपोरा से, और बांडीपोरा से छांदा 8, और छांदा से बोनार नाला 8 किलोमीटर, 16 और 8 किलोमीटर टनल 24 किलोमीटर बनता है, और 20 किलोमीटर जो है वो दही नाले से गुरेज बनता है। तो 45 किलोमीटर टोटल रोड बनेगा। एक तो हाफ ऑफ द डेस्टिनेशन कम हो जाएगी, और दूसरा राउंड देयर ये रोड खुला रहेगा, और इससे वहाँ की इकोनॉमी में काफी असर पड़ेगा और हमारे डिफेंस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ऑनरेबल सीएम साहब ने पिछली बार कहा था अगर 7-8 किलोमीटर कहीं टनल बनती है तो उस पे मैं गडकरी जी से बात करके उस पे काम कराने की कोशिश करूंगा, उसको एक्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो वो 8 किलोमीटर टनल जो है वो छांदजी से दही नाला तक बनती है, और ये रोड बिल्कुल प्लेन है, ये पहाड़ी चढ़ना नहीं है, बिल्कुल प्लेन रोड बनता है। इस बारे में आज मैं सीएम साहब से मिल रहा हूँ और उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली भी जाके बात करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले बजट सेशन तक ये इस पे काम शुरू होगा। इसका पहले तो रिपोर्ट बनेगा, इसका जो है डीपीआर, और डीपीआर बनने के बाद मुझे उम्मीद है अगले साल
तक एंडिंग तक उम्मीद है कि ये सेक्शन हो जाएगी, 2-4 साल में ये बन के तैयार हो जाएगी और इसी कोशिश में लगे हैं इंशाल्लाह। मुझे अपनी जगह उम्मीद है कि अगर हालात ठीक रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये टनल सेक्शन होगी। ये थे एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी। अब एक और मौजूद, सब इन सीबीआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 एहलकार बशमूल एक डीएसपी को हिरासत में लिया है, जिन पर दौरान हिरासत एक पुलिस एहलकार को शदीद अजियतें पहुंचाने का इल्जाम है। एहलकारों को अदालत उज़्मा की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के बाद तहकीकात के मकसद से हिरासत में लिया गया है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में जुमेरात को जलजले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेरी ज़मीन गहराई 5 किलोमीटर थी। अलबत्ता इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। शौकतदार की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी आज लासीपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने नाला रंबियारा में हो रही गैर कानूनी कानकनी से हुई तबाही का भी जायजा लिया। उन्होंने फौरी तौर पर अफसरान को कानकनी पूरी तरह से रोकने की हिदायत दी। अलावाजी उन्होंने कारखानों से निकलने वाला कूड़ा करकट नाले में डालने के बजाय डंपिंग साइट तामीर करने की भी अफसरान को हिदायत दी, जबकि इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों को ठीक करनी, हर कारखाने के बाहर पौधे लगाने की भी हिदायत दी गई। इसके अलावा उन्होंने महकमा आर&बी के अफसरान को लासीपुरा संगम सड़क पर फौरी तौर कोलतार बिछाने का भी हुक्म दिया। नायब वज़ीर आला ने पार्लियामेंट में पेश किए गए तरमीमी बिलों की भी शदीद अल्फाज में नुक्ताचीनी की और उन्हें आईन मुखालिफ करार दिया। मांग थी कि लस्सीपुरा से सुआम तक जो रोड है, जब ट्रक आते हैं बड़े जाम लग जाते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, तो उसकी वाइडनिंग की जाए। उसके लिए मैंने चीफ इंजीनियर को कह दिया है कि वो एक डीपीआर सीआरएफ में बनाए। कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये डीपीआर बना के हम दिल्ली भेजेंगे और उसके बाद वहाँ से जब सैंक्शन आती है तो उसमें काम करेंगे। तो लिहाजा हमारी जो और भी काफ़ी सारे इनके इश्यूज थे, कुछ बैंक के था कि बैंक एक है, कुछ नेशनल लेवल का बैंक खुलना चाहिए, या कुछ और भी छोटी कोई बिजली की छोटी मोटी लो वोल्टेज का था, कहीं अनशेड्यूल्ड कट का इशू था, थोड़ा इन्होंने कहा वो चीज़ें मैंने जहाँ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट था पीडीडी मैंने उनके ऑफिसरान को कह दिया है और पानी के लिए भी जो ऑफिसरान उनके आए हैं मैंने उनके लिए जल शक्ति डिपार्टमेंट। लिहाजा ओवरऑल नटशल यही है कि जो बातचीत हुई बड़ी अच्छी हुई और मैंने जो देखा, लेकिन एक चीज़ मैंने इनको कहा डिपार्टमेंट को भी और एडीसी साहब को भी और जो इंडस्ट्री यूनिट है कि यहाँ अगर हमने क्लाइमेट को बचाना है, पोल्यूशन को बचाना है, तो उसके लिए हमारी ये स्ट्रिप जो सड़कों के साथ साथ लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कह के यहाँ पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी हो, जिससे यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है इसको रोका जाए। और दूसरा, मैंने पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि सख्ती के साथ जितने भी यूनिट यहाँ लगे हैं अगर वो पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, दरियाओं में जो पानी जा रहा है गंदा फैक्ट्रीज का, उसके लिए भी मैंने कहा कि ये इंडस्ट्रीज जो ओनर हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने पानी को अंदर कोई प्लांट लगा के उसको कंट्रोल करे और जो नहीं करेगा उसको हम कंट्रोल करें। मुझे आज जब ये बिल का नाम आया कि ये बिल पेश किया है बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में, तो मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ, क्योंकि शुरू में जब अंग्रेज आए थे उन्होंने भी यही हालात किए थे और धीरे धीरे करते करते पूरे हिंदुस्तान पे उन्होंने 200 साल राज किया था। अब पता नहीं, उन्होंने तो 200 साल का बंदोबस्त करके आए थे और जिस तरीके के बिल ये ला रहे हैं कि 30 दिन अंदर करो मिनिस्टर को, 30 दिन चीफ मिनिस्टर को अंदर करो, उसके बाद सरकार गिरा। हिंदुस्तान को हम महान कहते हैं, जिस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि अनेकता में एकता है। वो हिंदुस्तान जो बापू का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने लासीपुरा पुलवामा का किया दौरा और जरा अबला के साथ की बातचीत। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सब जम्मू कश्मीर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्रीज शुदा कच्चा गोश्त, मुर्गी और गोश्त की मसनूआत फरोख्त करने वाले तमाम कारोबारी इदारों को FSSAI के उसूल और ज़वाबित पर सख्ती से अमल पैरा होने का हुक्म दिया है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माना और कैद होगी। अवामी नोट्स के मुताबिक हिदायत सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद नहीं बल्कि फैक्ट्री मालिकान, प्रोसेसिंग यूनिट्स, थोक रिटेलर, कोल्ड स्टोरेज मालिकान, ट्रांसपोर्टर्स और यहाँ तक कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होंगी। फ्रीज किए गए गोश्त की मुकम्मल सप्लाई चेन में दर्ज हरारत -18 डिग्री रखना जरूरी होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गोश्त सिर्फ 4 दिन तक ही
काबिल फरोख्त होगा। बगैर मुकम्मल लेबलिंग के किसी भी गोश्त या मुर्ग की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, नाकिस अशिया की जब्ती और 6 साल तक कैद शामिल है। महकमे के मुताबिक हालिया मुआयनों के दौरान 12,000 किलोग्राम से जायद नाकिस और गैर मयारी गोश्त जब्त करके ज़ाया किया गया, जो कि महकमे की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कारोबारी हलकों से कहा है कि वो सार्फिन की सेहत को तरजीह देते हुए तमाम मयारात पर अमल दरामद हो जाएं, बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करें। अब एक और मौजू, समीन रामबन के जिला ठापी, अलाकोट, टटनी हाल की 3 पंचायतों में सार्फिन को पीने के पानी की शदीद किल्लत है और यहाँ लोगों को पीने के लिए दूर दराज इलाकों के चश्मों से पानी लाना पड़ता है और बाज़ अवकात पानी कतरा कतरा जमा करके लाना पड़ता है। बताया जाता है कि इलाके को साफ पानी फराहम करने के मकसद से 9 करोड़ 42 लाख की लागत से एक स्कीम जल जीवन मिशन के तहत मंजूर की गई थी, मगर ये स्कीम जमीनी सतह पर नाकाम हुई है। मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट। जिला रावत में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के दर्जनों जैर तमीर प्रोजेक्टों के बावजूद दर्जनों इलाकों में पीने के पानी की किल्लत सर चढ़कर बोल रही है और बिछाई गई पाइप लाइनें, तामीर किए गए हौज और नाला बिस्लरी के किनारे बनाए गए पंप हाउसेस लोगों के लिए मजाक बनकर रह गए हैं। बानहाल, खड़ी, रामसू, गूल और रामबन बटोत के सब डिवीजनों में जल जीवन मिशन के तहत हजारों गैलन पानी की सलाहियत वाले दर्जनों हाउस और टंडरों में वजह गाइडलाइंस के बरक्स जमीन के चंद इंच नीचे ही दबाई गई सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइप लाइनों का जाल बिछाया तो गया है, लेकिन जेजेएम अवाम की बेशतर आबादी को अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचा सका है। सब डिवीजन बानहाल के नागाम, शेखपुरा, हरगाम, टहलपुरा, बनकूट, नई बस्ती, कूटस, छानार, दमनन, चापनारी, गोदड़, ठाकरपुरा, मिजला, टटनीहाल, लोनपुरा और ठाची और अमकूट के इलाकों में पिछले 2-3 सालों से 20 करोड़ रुपए से जायद रकम की मालियत के जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट पानी के बगैर खुश्क है और पीने के पानी की किल्लत से 2-4 हजारों लोग सूखने की दहलीज पर नदी नालों और रवायती चश्मों का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। टटनीहाल, ठाची और अमकूट के मर्दों खवातीन ने शहरबीन को बताया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम हुए इन प्रोजेक्टों से मायूस सैकड़ों खवातीन और स्कूल जाते बच्चों को पीने के पानी का एक बाल्टी हासिल करने के लिए कई घंटों तक कुदरती चश्मों पर कतारों में लगा रहना पड़ता है, जबकि मंगित राब्ता सड़क के साथ आबाद लोग पीने का पानी खरीद कर लाते हैं और पीने के पानी की जदोजहद में बच्चों की तालीम और जिंदगी के दीगर मामला बुरी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। अकिस गामस दिवन बेस दिवन, अकिस गामस आब बेस आसन वह नालुक आब निवन चवन वक्त युत मिलान, रातस दोहस यह क्या कोर गन स्कूल गन दरसगाह गन कम करहन कहीं कम वन दरसगाह तो त्रत वो स्कूल त्रत गई जिंदगी तबाह मगर आबस पत गई रातस तो दोहस नागस पे नागस आब पे कोर अल्लाह ताला तु इंसान तोर यू न आब न वत न कहीं यह क्या गुपन चीहन आब सह महनू चमहा सह अत पठाव नमाज पढ़ाव आब कमिस पठाव मुलाजिम कत खतर यल नलकन ड्यूटी यल दिन आब ये कत मुलाजिम मुलाजमत कत कर दपिन मुलाजिम अस करो पान कह गई शुरन त जिंदगी तबाह अस गई तबाह कुन चला बुत क्या करो योर आब। हमें सर पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है सर। एमएलए साहब के पास हम गए थे, उसने बताया था कि मैं कहीं जमुंडो से कोई स्कीम पास करूंगा, तो मगर कहने की बात है सर, कुछ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। AEE साहब के पास हम बहुत दफा गए, सब तो कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है सर। पीने के लिए पानी नहीं है सर, तरस रहे हैं लोग। जिसको है सर कुछ 10 रुपया है वो खरीद के लाता है पानी। डिमांड ये है सर कि जो JJM की स्कीम है पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए सर, आला सतह पे तहकीकात कि इतना पैसा जो आया ये कहाँ गया। पानी इतना पैसा लगाकर 10 करोड़ रुपया लगाकर तो पानी नहीं है सर, तो ये
गया कहाँ पैसा? जब पानी के लिए इतना पैसा खर्च हुआ सर, तो पैसा कहाँ गया? ना पानी है ना कुछ है, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने 10 करोड़ रुपया लगाया, तो पानी यहाँ कुछ नहीं है सर। जिला रावत में जल जीवन मिशन में काम करने वाले ठेकेदारों का दावा है कि पिछले 10 महीनों से उनकी 50 करोड़ रुपए से जायद की रकम वाजिबुल वसूल है और JJM के तहत 80% काम मुकम्मल किए गए हैं। पानी के कुदरती वसाइल सूख जाने और जल जीवन मिशन में फंड्स की कमी की वजह से नाला बिस्लरी के किनारे, वाटर लिफ्ट स्कीम और पंप हाउसेज में इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवीजन उधमपुर के बकाया काम को पीने के पानी की किल्लत का जिम्मेदार कराना है। आपने मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट सुनी। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 23 से 26 अगस्त तक कुछ मकामात पर तेज और जबरदस्त बारिश का इम्कान है, जिस दौरान कहीं कहीं बादल फटने और सैलाबी रेल आने, लैंडस्लाइडिंग के भी खतरात हैं। महकमे के तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 22 अगस्त तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान जम्मू सूबे के जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, कठुआ और सांबा अजला में कहीं कहीं बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि 23 से 26 अगस्त तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है। अलबत्ता जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों और अनंतनाग के साथ साथ कुलगाम अजला में भारी बारिश मुतवक्के है और उनका कहना है कि बाद में 27 से 30 अगस्त तक मौसम फिर से गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में 23 से 26 अगस्त तक कुछ मकामात पर गरज चमक के साथ तेज और भारी बारिश का भी इंदिया दिया है और कहीं कहीं बादल फटने, सैलाबी रेले आने और लैंडस्लाइडिंग होने की भी बात की है। उन्होंने आम लोगों से कहा है कि वो नदी नालों, दरियाओं और कमजोर तामीराती ढांचों के नजदीक जाने से परहेज करें। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 9018074333। वजीर आजम टीबी निश पाक भारत मुहिम अवमी अथवास टीबी बीमारन हिंद मुल्कस अंदर खतमच मुहिम जारी। मुहिम अंदर निक्षय मित्रन हिंद जरिए टीबी बीमारन बेहतरीन तिमारी गजा बदस थावन शामिल। सिर्फ तास हिम छन टीबी बीमार हिंद अलामत, सास सहित बलगम, थक सहित खूनच मिलमिश, गंडथी पट ताप, प्रथ विज सीनस दोद, गर्दन या नरि गंडन वर्म, रोतले औरत तो वजन कम गसन। हर का यमो मज अख अलामत आसे तेल करियो नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मरकज या डिस्ट्रिक्ट टीबी अफसर पुलवामा तो शुबेन सहित रब्त। टीबी गालियो जिंदगी फाफलायो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर मुख्तलिफ मज़ामीन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नॉन CUET ख्वाहिशमंद तलबा व तलबात से दरख्वास्तें तलब करती हैं। कोर्सेज की तफसील यूं है: MA इस्लामिक स्टडीज, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ एजुकेशन, MA मास कॉम एंड जर्नलिज्म, MBA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BWOC टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BA आर्ट्स विद ऑनर्स इन इंग्लिश, BSc ऑनर्स विद रिसर्च इन मैथ्स और BSc ऑनर्स विद रिसर्च इन फिजिक्स। काउंसलिंग की तारीख 25 और 26 अगस्त 2025 मुकर्रर हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर राबिता कायम करें। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन, जनूबी जिला अनंतनाग के इलाके हरनाग में एक खातून की पुरअसरार मौत पर आज सुबह से ही जबरदस्त एहतजाज जारी है और इस दौरान मकामी अफराद ने अनंतनाग जम्मू कौमी शाहरा को बंद करने की भी कोशिश की। मुजाहिरीन ने एक खातून के पुरअसरार मौत के मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। समीन वादी के ऐसे तमाम इलाकों में जंगली जानवरों और इंसानों का तसादुम कई दहाइयों से जारी है जो जंगलात के दामन या फिर गिरदो नवा में आबाद हैं। मौसम बहार में जंगली जानवर खुराक की गरज से आबादी वाले इलाकों का रुख करते हैं और इस दौरान जगह जगह हादसा रोनुमा हो जाते हैं। जंगली जानवरों से निपटने के लिए अगरचे हमारे यहाँ महकमा जंगली हयात मौजूद है, मगर इस महकमे में अफरादी क़ुव्वत की कमी और जदीद मशीनों की अदम दस्तियाबी के बायस ये वक्त के तकाजों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है। बडगाम से यूनुस परी की रिपोर्ट। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद अफराद जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता साल में जिला बडगाम भी
काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि गुज़िश्ता 4 सालों में जिले में तेंदुए ने 4 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था, जबकि ये सिलसिला आज भी जिले में जारी है। तफसीलात के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें पोचकर, करालपत्री, रावतपुरा, वडवन, गोदरन, लाखरीपुरा और वड़ीपुरा में तेंदुओं की मौजूदगी से लोगों में खौफ और दहशत और जंगली जानवरों को काबू न करने के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज आवनपुरा सिगन खाग में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब मकामी लोगों ने एक तेंदुए को देखा और मौके पर एक शख्स को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिससे पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल फैल गया और लोग अपने घरों में महसूर हो गए। इधर सोईबुक इलाके के चक, फरजगुंड, दारमुना, पाईमस, चुवा, गटपुरा, सोईबुक और नादिगाम के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोग जंगली जानवर के डर से अब घरों से बाहर आने में डर महसूस कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वाडवन में गुज़िश्ता कई दिनों से तेंदुआ नमूदार हो रहा है और जिसको खेत खलियानों में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ का माहौल है और महकमा जंगली हयात तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। उधर गुज़िश्ता कई हफ्तों से बडगाम इलाके के लाखरीपुरा, मामत, सजबुग, पारनेवा, शुलीपुरा और चाडरा के वड़ीपुरा और हाड़पुरा में तेंदुओं की बढ़ती हुई मौजूदगी से अवामी हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बकौल लोग तेंदुए की मुसलसल मौजूदगी के नतीजे में लोगों को खासकर बच्चों और खवातीन में बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जा रही है। इसी दौरान खाग के सिगन, लबरन, तापई, शुमलीपुरा और पोचकर हमचीपुरा इलाके में मौजूदगी के बाइस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में पिछले कई रोज से तेंदुए को देखा गया, जिसकी वजह से वो ज़हनी खौफ का शिकार हो गए हैं। इधर भीरवा इलाके के सेल, रावतपुरा, भीरवा और इछामा गांव में तेंदुए कई दिनों से मौजूद है और मज़कूरा इलाके में न सिर्फ रात के दौरान बल्कि दिन के उजाले में भी घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। दरियासा मागाम इलाके के रडबुक, बुदरन, बनगाम, रसू, हरदुमलपुरा और रसुना के अलावा खान साहब इलाके के खईपुरा, यारिखा, रैयार, तालपुरा, बटपुरा, कराल पथरी व दीगर गाँव देहात में तेंदुओं की मौजूदगी से मकामी लोग खौफजदा हो गए और इन्हें इस वक्त तशवीश है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि गुज़िश्ता कई रोज से इलाके में तेंदुए दिन दाड़े दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से मकामी लोग खौफजदा हो गए हैं और वो अपने घरों में सहम करे गए। बकौल लोग तेंदुओं की मौजूदगी से लोगों का जीना हराम हो गया, उनके बच्चे खौफ के आलम में स्कूल जाते हैं। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने महकमा जंगली हयात से मुतालबा किया कि तेंदुओं को जल्द पकड़ने के लिए मौसर इकदाम उठाए जाए। शहरबीन ने जब इस हवाले से ब्लॉक ऑफिसर बडगाम मोहम्मद यूसुफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि तेंदुओं का सुराग लगाने के लिए मुतअद्दिद मकामात पर ऑपरेशन जारी है और उन्हें पकड़ने के लिए जिले के 17 जगहों पर पिंजरे नस्ब किए गए हैं और महकमा ने गुज़िश्ता 4 महीनों से 12 मुख्तलिफ जंगली जानवरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये थे बडगाम से यूनुस परे। मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि चसोती पाडर में आज भी मुमकिन तौर पर लापता यात्रियों की तलाश जारी रही, ताहम आज कोई लाश बाजियाब नहीं हो सकी। अलबत्ता चसोती के खातून जो शदीद और जख्मी हुई थी और मेडिकल कॉलेज जम्मू में जेर इलाज थी, इलाज के दौरान इंतकाल कर गई हैं। उनकी मैयत चसोती पहुंचाई गई और आखिरी रसूमात भी अदा किए गए हैं। बताया जाता है कि वो अपने कुंबे में वाहिद जिंदा शख्स थी। इधर आज काबीना वजीर सतीश शर्मा की तरफ से भेजा गया एशियाई खुर्दनी और दीगर इमदादी सामान मुस्तकीन में तकसीम करने की खातिर वहां पहुंचाया गया। चेयरमैन जिला तरक्याती कौंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर की देखरेख में ये सामान मुतासरीन में तकसीम होगा। इधर मड़वा के लोगों ने बार बार शिकायत की है कि वहाँ अमूमी तौर पर और बेडगाम में खासतौर पर गुज़श्ता दिनों से माल मवेशी किसी बीमारी में मुब्तला होकर हलाक हो रहे हैं। कल भी 4 गायें इसी बीमारी से हलाक हुई हैं। उनका कहना है कि मुतल्लिका महकमे की तरफ से मवेशियों के इलाज का खातिर का इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे और जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील की है कि डॉक्टरों की एक टीम फौरी तौर वहाँ भेजी जाए। समीर करना सब डिवीजन में कई सरकारी इमारतें तामीर होने के बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही हैं। इधर सब डिवीजन में तकरीबन 1.5 दहाई कबल SSA के तहत कई स्कूलों की तामीर प्राइवेट जमीन पर की गई। जिन लोगों ने जमीन दी थी उनसे नौकरी का वादा किया गया था, मगर ये वादा वफा न हो सका और यूं जमीन देने वाले गरीब किसानों को न मुआवजा मिला और न ही नौकरी। करना से अशफाक सेठ की रिपोर्ट। सरहदी कस्बा करनाल में सरकारी महकमों की जानिब से मलकीती अराजी पर कायम की गई दर्जनों इमारत साल से अधूरी पड़ी हैं, जिनमें कई हेल्थ सेंटर, स्कूल और फूड गोदाम भी शामिल है। मुतअद्दिद इमारत को तामीर करने के बाद लावारिस छोड़ा गया है, जबकि महकमा दही तरक्की की कुछ एक इमारत अब आवारा कुत्तों की आमाजगाह बन चुकी हैं। नेचिया से लेकर टीटवाल तक ऐसी इमारत को देखा जा सकता है। बाज इमारत ऐसी हैं जिनकी सिर्फ दीवारें खड़ी की गई हैं और उनकी छतें तक नहीं हैं। बाज खिड़कियों और दरवाजों के बगैर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन इनकी मुकम्मल तामीर में सरकारी सतह पर लेतो लाल से काम लिया जा रहा है
और करोड़ों रुपए जाया हो चुके हैं। एक तरफ इन इमारत की तामीर में सालों से ताखीर हुई है, वहीं जिन सरकारी इमारत की तामीर मालकीती अराजी पर हुई है वो जिम्मेदार भी परेशानी की हालत में हैं। मकामी जिम्मेदारों का कहना है कि स्कूलों और दीगर सरकारी इदारों के लिए जमीन फराहम करते वक्त महकमा ने यकीन दहानी कराई थी कि जमीन के बदले उन्हें नौकरियां या मुआवजा दिया जाएगा। ताहम बरसों गुजर जाने के बावजूद न उन्हें नौकरी दी गई और न ही मुआवजा अदा किया गया। जो मामूली माहाना मुआवजा 200 से 400 रुपए इन अफराद को दिया जाता था वो भी अब कई सालों से बंद कर दिया गया है। जिम्मेदारों ने इल्जाम लगाया है कि वो कई बार अपनी फाइलें लेकर आला हुकाम से रुजू कर चुके हैं, लेकिन उनकी फरियाद को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्लॉक चमकोट और टंगडार के कई अफराद ने शहरबीन को बताया कि 2005 के तबाहकुन जलजले के बाद सरकार ने 2018 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की दोबारा तामीर का हदफ मुकर्रर किया। इस दौरान मुतअद्दिद स्कूली इमारत के ठेके उन्हीं जिम्मेदारों को दिए गए जिन्होंने जमीनें फराहम की, जबकि कई एक को नौकरियों का झांसा दिया गया, लेकिन न सर्व शिक्षा अभियान के तहत और न ही उसके बाद शुरू हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत इन जिम्मेदारों को मुआवजा मिला। गुंडी सईदा के गुलाम हसन शाह ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने मिडिल स्कूल गुंडी सईदा के लिए 1 कनाल से ज्यादा जमीन फराहम की और उनसे वादा किया गया कि इब्तदा में उन्हें अगर 400 रुपए माहाना कंटीजेंट की नौकरी दी गई, मगर बाद में वो भी नौकरी बंद कर दी गई और आज तक एक भी पैसा अदा नहीं किया गया। इसी तरह हीपकोट के मीर वली ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने 1 कनाल जमीन स्कूल के लिए दी थी ताकि इलाके के बच्चों को सहूलत मिले, लेकिन इमारत तामीर करके उसे लावारिस छोड़ा गया है। ऐसा ही हाल दीगर जिम्मेदारों का भी है जिन्होंने जमीन दी लेकिन मुआवजा हासिल नहीं किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी तरफ खुसूसी ध्यान दिया जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये थे करना से अशफाक सईद। मिडिल स्कूल त्रापे खाग में वालिदैन और असातिज़ा की एक मीटिंग PTM के तहत आज मुनक्कद हुई और इस दौरान असातिज़ा ने वालिदैन से बाज़ मशवरे भी तलब किए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान